नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बिहार में 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। झंझारपुर में 55.50% वोटिंग हुई है, तो वहीं सुपौल में 62.40% वोटिंग हुई है। अररिया में 62.80% वोटिंग हुई है, तो मधेपुरा में 61% वोटिंग हुई है। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में 58.20% मतदान हुआ है। यानी अगर हम इन 5 सीटों पर मतदान की स्थिति को देखें तीसरे चरण में, तो इस बार वोटर्स में काफी उत्साह दिखा है। और जो चुनाव आयोग का स्लोगन है कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, इसका असर दिखा है। और मतदाताओं को जागरूक करने की जो पहल लगातार स्वीप के तहत की जा रही थी, निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही थी, उसका असर देखने को मिला है। और सुपौल, अररिया, मधेपुरा जैसे अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ है उसमें बदलाव दिखा है। वोटिंग परसेंटेज का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है। अगर आप पिछले 2 चरणों की बात करेंगे तो युवा वोटर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन तीसरे चरण में युवा वोटर्स में खासा उत्साह दिखा है। और नतीजा यह है कि तीसरे चरण में अच्छा खासा मतदान देखने को मिला है। अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार जो वोटिंग हुई है? देखिए नवीन, जो लगातार चुनाव आयोग के लिए कहे कि सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी कि वोटिंग परसेंटेज 2019 के तुलना में काफी कम हुआ पहले और तीसरे चरण में। और खास करके जो कहें कि सरकार जो मतलब जो सत्ता पक्ष है उसके लिए भी काफी चिंता का विषय था। लेकिन आज जो तीसरे दिन का चुनाव हुआ है, अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे 2019 में इन्हीं 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ था तो वो 61.22% मतदान हुए थे। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं वो 60% मतदान हुए। और कहा यह जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां लोग कतार में लगे हुए हैं और वो मतदान प्रक्रिया चल रही है। और फाइनल जो फिगर है, यानी जो फाइनल जो अपडेट फिगर आएगा वो कल सुबह या किसी टाइम तक जिला से मिलेगा और तब चुनाव आयोग देगी। लेकिन इतना तय है कि नवीन, जो बड़ी राहत की खबर मतलब चुनाव आयोग के लिए और सत्ता पक्ष के लिए है, क्योंकि अभी तक जो बिहार में मतदान प्रतिशत जो घटा था तकरीबन 3.5% से ऊपर मतदान प्रतिशत घटा था। लेकिन अभी जो अंतर है वो करीब 1.25%, यानी कि 1.20% माना जा रहा है कि कम है। तो अगर वो कुछ बढ़ता है, अगर 1% भी बढ़ जाता है तो फिर लगभग बराबर माना जाएगा कि आकलन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है नवीन की, आज जो मतदान केंद्र थे वहां पर मौसम काफी अच्छा हो रखा था। और पूरे बिहार में जो तापमान है वो काफी अच्छा हो गया है, यानी कि अब जो गर्मी है वो अपना सितम कम ढा रही है, जिसकी वजह से भी लोग आज दिखे हैं कि जो कतारें हैं वो काफी लंबी थी। और सुबह से ही लोग कतार में खड़े होकर के लोग लाइनों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन एक चीज और है नवीन की, जो शहरी क्षेत्र है, जो सदर का इलाका है, चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो खगड़िया हो, या फिर आपको कहे मधेपुरा, सुपौल हो, सभी के शहरी क्षेत्रों में आज भी थोड़ी कतार में संख्या सुबह में जरूर कम दिखी, लेकिन बाद में थोड़ा धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। तो जो अंतर जो दिख रहा है वो भी आज भी शहरी क्षेत्र का, और शहरी क्षेत्र का मतदाता जो आज भी शायद थोड़ा कम निकले हैं या फिर लेट से निकले हैं, जबकि मौसम बहुत अच्छा था। और सुबह से ही यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है पूरे बिहार में। और पटना का मौसम जब इतना मतलब काफी कम गर्म है, तो उस इलाकों में चूंकि वो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं और तराई के इलाके हैं नेपाल सटे हुए, तो उसके बावजूद जो प्रतिशत बढ़ा है, इसको अब कहा जा सकता है कि थोड़ी चिंता जो थी वो चुनाव आयोग की उसमें कमी आई होगी। और चुनाव आयोग का जो प्रयास रहा लगातार, जो कैंप करके या फिर कहीं स्कूलों में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा या फिर जीविका दीदियों के द्वारा, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो इनिशिएटिव किया गया, जागरूकता अभियान जो चलाया गया, उसका
परिणाम है कि परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ा। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और निर्वाचन आयोग की ओर से जो तमाम कोशिशें की जा रही थी, स्वीप के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि मतदाताओं को उनके वोटिंग के राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए, और उसका असर दिखा है। बिहार के कई सीटों, 5 सीटों पर आज मतदान हुआ है और सभी सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में सुनिश्चित की है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।